संस्थान जोधपुर के आदर्श विद्या मंदिर मथाने में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम इस क्लास में समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र पढ़ेंगे। इनसे पहले क्लास में हमने nवां पद ज्ञात किया था और उसका सूत्र लिखा था a + n - 1 कोष्ठक d। इससे आगे आज हम पढ़ते हैं समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना। अब इसमें क्या है, जैसे कोई एक श्रेणी यदि 1 2 3 4, अब इन पदों का योग अपन कैसे ज्ञात करेंगे? 1 + 2 + 3 + 4, इस प्रकार अपन योग ज्ञात करना है और ये योग इस सूत्र के द्वारा ज्ञात होगा। उसमें अपन को क्या क्या चाहिए? सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए, प्रथम पद होना चाहिए और सारवंतर होना चाहिए, तभी हम इनका योग ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्र देखते हैं ये क्या है। माना एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, सारवंतर d है, इसके n पदों का योगफल को हम किससे निरूपित करेंगे? Sn से। योगफल को किससे निरूपित करेंगे? Sn से। और nवें पद को किससे निरूपित करते हैं? An से। और प्रथम पद को किससे करते हैं? A से। और सारवंतर को किससे करते हैं? D से। तो इनका योग का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 कोष्ठक 2a + n-1 कोष्ठक × d कोष्ठक 1। ये आपका फॉर्मूला होगा। कोई भी समांतर श्रेणी दी होगी उसके अंदर अपन n का मान रखना, पदों की संख्या रखना है, प्रथम पद रखना है और d रखना है और उस श्रेणी का आपको योग हो जाएगा। इसके अलावा इसका सूत्र ये भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या n/2, इस पूरे फॉर्मूले की जगह अपन क्या है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद। यदि श्रेणी के अंदर आपको पहला पद और लास्ट पद बड़ा है तो आपको सीधा दोनों को प्रथम पद और अंतिम पद का योग करके n/2 से गुणा कर देना, तो भी आपका इसका योगफल आ जाएगा। तो ये सूत्र आपका योगफल का है। अब इसके आगे अपनी प्रश्नमाला 5.3 के प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। n पद को अपन l से भी निरूपित करते हैं। an लिखो या l लिखो, एक ही बात है। अब प्रश्नमाला 5.3 प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? समांतर श्रेणी दी होगी उसका योगफल ज्ञात करना है। और पहले का प्रश्न संख्या पहला है, एक श्रेणी दी गई है 1, 3, 5, ऐसे करते करते आपको 12 पदों का योग ज्ञात करना है। 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे इसके अंदर? सबसे पहले इसके अंदर प्रथम पद क्या है? प्रथम पद a क्या हो गया? एक श्रेणी का जो सबसे पहला वाला पद होता है वही प्रथम पद होता है। अब सारवंतर d, इन दोनों के बीच का अंतर, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया तो 3 - 1 = 2 का अंतर है। प्रत्येक संख्या के बीच में कितने का अंतर है? 2 का है। पदों की संख्या कितनी है? 12। आपको 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे समांतर श्रेणी के मतलब AP के n पदों का योग, n पदों का योग। क्या फॉर्मूला है? Sn n/2 2a + n-1 कोष्ठक d। यह आपका सूत्र है। अब इसके अंदर Sn मतलब n पदों का योग, आपको n की जगह 12 है तो 12 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? n का मान 12/2 2 * a का मान कितना है?
1 प्लस 12 माइनस कोष्टक डी का मतलब सारवंत कितना है 2। अब इसको हल कर लीजिए s 12 में 2 का भाग किया 6 कोष्टक 2 को 1 से गुणा किया 2 12 में से 1 कम हुआ 11 इंटू में 2 s 12 6 2 प्लस 22 तो कितना हो गया s 12 22 और 2 24 6 इंटू 24 24 को 6 से गुणा किया 144 आपका क्या गया 12 पदों का योग। अतः समांतर श्रेणी के एपी के 12 पदों का योग 12 पदों का योग 144 है। इस तरह यह प्रश्न होगा। कुछ नहीं है, समांतर श्रेणी दी हुई है, इसके अंदर पहला पद आपको दिया हुआ है, सात अंतर आपको ज्ञात करना है, पदों की संख्या दी हुई है, n पदों का योग का सूत्र लगाना है, सूत्र के अंदर आपको मान रखने हैं और आंसर निकालना है। इस तरह क्वेश्चन पहले का दूसरा सेम प्रश्न है, आपको होमवर्क के लिए करना है। इसी प्रकार पहले का तीसरा प्रश्न देखते हैं। पहले का तीसरा प्रश्न है 1/15 1/12 1/10 इस प्रकार श्रेणी चलती रहती है और आपको 11 पदों का योग ज्ञात करना है। 11 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सेम टू सेम प्रथम पद क्या हो जाएगा इसके अंदर? प्रथम पद 1/15। अब सार्वअंतर d बराबर क्या करेंगे? दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करेंगे, घटाएंगे। 1/12 माइनस 1/15। अब इसको हल कर दो। इस दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 180। 180 के अंदर 12 का भी भाग जाता है, 15 का भी भाग जाता है। ये छोटी से छोटी संख्या यही है। 12 का भाग 180 में कितनी बार जाता है? 15 बार। माइनस 15 का भाग 180 में कितनी बार जाता है? 12 बार। तो क्या आ जाएगा? 15 में से 12 गए 3/180। 3 का भाग इसके अंदर 6 बार गया तो इसका 1/60 सार्वअंतर आ गया। तो d का मान 1/60 आ गया। पदों की संख्या n बराबर कितनी है? 11। अब एपी के n पदों का योगफल सूत्र क्या है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 कोष्टक d। ये प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे? मान रख देंगे। किस किस का? n का, a का और d का मान रख देंगे तो अपन को योगफल आ जाएगा। तो s 11 पद है तो s 11 हो जाएगा। n/2 n का मान भी 11/2 कोष्टक 2 × 1 2। a का मान कितना है?
1/15 प्लस n का मान 11 माइनस 1, d का मान 1/60, ये गुणा में है। सूत्र में अपने वैल्यू रख दी थी n और a और d का। s 11/2, 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2 बटे में 15 प्लस 11 में से 1 कम हुआ 10 इंटू 1/60, 10 का भाग इसके अंदर 6 बार गया। s 11/2 2/15 प्लस 1/6। अब s 11/2, अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 90। 15 का भाग 90 में कितनी बार गया 6 बार, 6 को 2 से गुणा किया 12 प्लस 6 का भाग 90 में 15 बार, 15 को 1 से गुणा किया 15। s 11/2 15 और 12 दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27/90। अब दोनों के अंदर 9 का भाग जा रहा है। s 11/2 इसके अंदर 9 का भाग 9 का भाग 3 बार गया तो 11 33 और नीचे 20, तो 11 का योग कितना आ गया 33/20। श्रेणी दी भी है, पदों की संख्या दी भी है, प्रथम पद सार्वंतर d का मान इस प्रकार आपको सूत्र में मान रखना है। अगला प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। इस प्रश्न में क्या करना है आपको, श्रेणी के योगफल के लिए आपको श्रेणी तो दे रखी होगी लेकिन आपको पदों की संख्या नहीं दे रखी होगी, n का मान नहीं दे रखा होगा, इसकी जगह आपको nवां पद दे रखा होगा अंतिम पद। तो इसका योग याद करना है, योगफल। तो पहला प्रश्न है 3 + 11 + 19, ऐसे करते करते आपको अंतिम पद दे रखा है 803। इसमें n का मान नहीं है, ये श्रेणी का लास्ट पद है। n आपको ज्ञात करना है, n ज्ञात करने के बाद में आपको योगफल ज्ञात करना है, क्योंकि योगफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए n का मान रखना होता है, इसलिए पहले n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले प्रथम पद a = 3 सार्वंतर d 11 में से 3 8 हो गए। उसके बाद में आपको अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद कह सकते हो या nवां पद कह सकते हो 803। अब आपको योगफल आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको nवां पद का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। nवां पद an = a + n - 1 * d। अब nवां पद या अंतिम पद का मान आपको दे रखा है, प्रथम पद अपने पास है, n का मान ज्ञात करना है और d का मान अपना निकालना है। तो n ज्ञात कर सकते हैं, तो अंतिम पद कितना है 803 बराबर प्रथम पद है 3 प्लस n का मान ज्ञात करना है और d का मान कितना है 8। 803 में से 3 कम हो गए, नीचे कितने बच गए 800। n - 1 * 8। अब ये 8 इधर गुणा में, इधर किस में देंगे भाग में, तो
को इधर पक्षांतरण किया तो भाग में हो गया और उधर क्या बच गया n-1। अब 800 का किसका भाग किया 8 का कितना आ गए 100 बराबर n-1। ये 1 इधर माइनस में इधर पक्षांतरण किया तो कितना हो गया 101 बराबर n, अर्थात n का मान कितना गया 101। पदों की संख्या कितनी हो गई 101 पद है। अब आपको योगफल लगा के योगफल का सूत्र लगा के योगफल ज्ञात करना है। अब योगफल के दो सूत्र बताए थे। एक सूत्र तो यह था और दूसरा सूत्र था अब दोनों सूत्र से कर सकते हो उत्तर दोनों में सेम आएगा, लेकिन आपको जो इजी पड़े वो हम पहले करेंगे। अब देखो इस सूत्र के लिए आपको n चाहिए a चाहिए और d चाहिए। अपने पास n पड़ा a पड़ा d पड़ा। दूसरे सूत्र के लिए n चाहिए a चाहिए l चाहिए, l का मतलब n पद चाहिए, तो n बड़ा है a बड़ा है और अंतिम पद बड़ा है। वह दोनों में सरल कौन सा होगा ये इजी रहेगा, इतनी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो अपन ये सूत्र लगाएंगे जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ होता है तो हमेशा ये सूत्र लगाना जिससे आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगी, सरल हो जाएगा। तो अपन योग का फॉर्मूला लगाते हैं तो लिखेंगे n पदों का योग क्या हो जाएगा Sn बराबर n बटा 2 a प्लस l। अब पदों की संख्या कितनी है 101, n का मान कितना है 101 ही है बटा 2 a का मान कितना है 3 प्लस l का मान मतलब n का पद कितना है 803। क्या हो जाएगा s 101 बराबर 101 बटा 2। 803 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 806। अब इसके अंदर 2 को भाग करके हल कर लेते हैं 101। अब 2 का भाग इसमें 403। 101 को किससे गुणा करेंगे 403 से गुणा करेंगे। अब इन दोनों का गुणा कर लो तो कितना आ गया योगफल 40 3। ये इसका क्या गया। अब इसमें अगला दूसरा प्रश्न है इसमें योगफल क्या करना है 7 प्लस 10 साइन 1 बटा 2 प्लस 14 प्लस ऐसे करते करते श्रेणी लास्ट अंतिम पद क्या है 84 है। तो इस पदों का श्रेणी का योग ज्ञात करना है तो सबसे पहले प्रथम पद क्या हो जाएगा 7 सारवंत कितना हो जाएगा इस पद में से ये घटा देंगे मतलब 10 साइन 1 बटा 2 माइनस के 7। इसको हल कर लेते हैं 10 दूनी 20 और 21 बटा 2 माइनस 7। इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 हर में 2 21 माइनस इसमें 14 आ गए 7 बटे 2 आपका d का मान आ गया। भिन्नों का योग करते हो इसको पहले में से बिल्कुल सरल में बदला
20 और 21/2 माइनस 7 घर में कुछ नहीं है, मतलब एक दोनों का एलसीएम 2 आया, 2 का भाग 2 में, एक बार 1 को 21 से गुणा किया 21, 1 का भाग 2 में, 2 बार 2 को 7 से गुणा किया 14, 21 में से 14 गए 7/2, प्रथम पद आ गया, सारा अंक आ गया। nवा पद या l कितना है अपने पास 84 है। आपको क्या करना है, जितने पद है उन पदों का योग ज्ञात करना, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, n ज्ञात करना है। तो n पद का फॉर्मूला क्या होगा, n बराबर a n बराबर a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d। तो अंतिम पद तो 84 हो गया, प्रथम पद 7 हो गया, प्लस n माइनस 1 d का मान 7/2 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, 84 है, 7 इधर पक्षांतरण करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 में से 7 गए, पीछे कितने बच गए 77 हो गए, और n माइनस 1 7/2। अब ये 7/2 इधर पूरे गुणे में है, या फिर ऐसे करते हैं ये 7 गुणे में तो इधर भाग में हो जाएगा, ये तो भाग में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा 77 इंटू 2/7 बराबर n माइनस 1। ये इसमें कितनी बार गया 11 बार, तो 11 हुआ 22 बराबर n माइनस 1। तो 22 प्लस 1 बराबर n, ये इधर बा, तो n का मान कितना हो गया 23। तो पदों की संख्या कितनी हो गई 23। अब अपन n में पद का फॉर्मूला लगेंगे, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल कितना है Sn बराबर n/2 a प्लस l। क्योंकि आप प्रथम पद और अंतिम पद जब भी दे रखा होता है योगफल ज्ञात करने को पूछे तो हमेशा आपको यही सूत्र लगाना है n का मान ज्ञात करने के बाद। तो इसमें n की जगह कितना करेंगे 23, क्योंकि आपको 23 पदों की संख्या है, तो 23 n की जगह 23/2, पहला पद कितना है 7 प्लस अंतिम पद कितना है 84। तो s 23 बराबर 23/2, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया 91। s 23 इंटू 91/2। अब इन दोनों का क्या कर देंगे गुणा, तो गुणा करने पर इसका आंसर आ जाएगा 23 तो इसका गुणा करने पर आ जाएगा 2093 और बट्टे में 2। अब हम आगे के प्रश्न करेंगे 3 अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बहुत है, और जो आज के लिए गृह कार्य है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है वो आपको घर जाके करना है। आज के लिए